जैन मुनि को काट दिया अब कहाकर उनके ही आवास में। जो स्वयं के कर्म झुल जाते थे, जो स्वयं के कर्म झुल जाते थे, आज उनको ही करंट लगा दिया। जो स्वयं के कर्म झुल जाते थे, आज उनको ही करंट लगा दिया। फिर भी मन भरा ना उन हैवानों का, 9 टुकड़ों में तन को काट दिया। फिर भी मन भरा ना उन हैवानों का, 9 टुकड़ों में तन को काट दिया। कैसे तड़पा होगा तन उनका, कैसे तड़पा होगा तन उनका, थोड़ा तो चिंतन में लाओ। कैसे तड़पा होगा तन उनका, थोड़ा तो चिंतन में लाओ। उपसर्ग समझकर सहा होगा उनको, उपसर्ग समझकर सहा होगा उनको। अरे उस आदम की जय गाओ, अरे उस आदम की जय गाओ। मृत्यु कौन सी हानि कौन है, हम तो सिर्फ लाइन पढ़ते हैं, मृत्यु कौन सी हानि कौन है, उनने अनुभव की होगी। मृत्यु कौन सी हानि कौन है, वो ये सूत्र गुनगुना रहे होंगे। मृत्यु कौन सी हानि कौन है, वो ये सूत्र गुनगुना रहे होंगे। और वे निकृष्ट पापी उनका तन काटते जा रहे होंगे, और वे निकृष्ट पापी उनका तन काटते जा रहे होंगे। ये हत्या नहीं मुनिराज की, ये हत्या दिगंबरत की है। ये किसी मुनिराज की हत्या नहीं है, दिगंबर धर्म की हत्या हुई है। ये हत्या नहीं मुनिराज की, ये हत्या दिगंबरत की है। ये द्रव्यलिंग, हम द्रव्यलिंग भावलिंग पर विशेष जोर देते हैं। मैं आज लिखता हूँ ये द्रव्यलिंग, ये भावलिंग, ये द्रव्यलिंग ना भावलिंग। ये हत्या महावीर के वेश की है। अरे महावीर भी तो इसी वेश में चलते थे, कोई थर्मामीटर थोड़ी था कि भावलिंग है द्रव्यलिंग है। ये द्रव्यलिंग ना भावलिंग, ये हत्या महावीर के वेश की है। धिक्कार, धिक्कार मुझे इस बात का जब ये चिंतन आता है। धिक्कार मुझे इस बात का जब ये चिंतन आता है। राजा देखता है और सब तमाशा देखता जाता है। राजा देखता है और सब तमाशा देखता जाता है। उठो जैनियों, उठो भाइयों, अब समय नहीं विश्राम का। अरे पानी गया सर से ऊपर, अब समय आ गया इम्तिहान का। ये कविता लिखने के बाद जब जिस दिन देवी निकलने वाली थी, उसी दिन रात को मध्य रात्रि में एकदम से मेरी नींद खुली, और उस वक्त मैंने इसी कविता को खोलकर दूसरी कविता लिखी थी इसी के ऊपर। वो हिंदू समाज को जगाने के लिए लिखी थी। ये कविता मात्र 3.5 मिनट में मैंने लिखी थी, रात को 1:15 बजे। कृत्य हुआ ऐसा ये निंदनीय जो ना देखा मुगलों में, काट दिया अरे जैन मुनि को और करंट लगाया उनके तन में। तड़प तड़प कर तन उनका सारे उपसर्ग है जेल गया, तड़प तड़प कर तन उनका सारे उपसर्ग है जेल गया। मुनि राज की निर्मम हत्या पर सारा जैनी एकजुट होकर बोल गया। मुनि राज की निर्मम हत्या पर सारा जैनी एकजुट होकर बोल गया। निंदनीय कृत पर जैन समाज आज खून के आंसू बहाती है। निंदनीय कृत पर जैन समाज आज खून के आंसू बहाती है। देख रही है दुनिया सब कैसी ये निर्लज सरकार चुप्पी दर्शाती है, कैसी ये निर्लज सरकार चुप्पी दर्शाती है। अब हिंदुओं से अपील करती है जैन समाज के, वो भी हिंदुओं का साथ दे, वो भी जैनियों का साथ दे। जब चले हथौड़ा डाली पर, ये गंभीर लाइनें आप सुनना। जब चले हथौड़ा डाली पर तब पेड़ स्वयं भी रोता है। जब चले हथौड़ा डाली पर तब पेड़ स्वयं भी रोता है। तो जैनों पे अत्याचार होए तो हिंदू मौन क्यों होता है। तो जैनों पे अत्याचार होए तो हिंदू मौन क्यों होता है। क्या राम तुम्हारे ही थे बस, क्या राम तुम्हारे ही थे बस, या बस महावीर हमारे हैं। क्या राम तुम्हारे ही थे बस, या बस महावीर हमारे हैं। हमने तो सुना था, हमने तो सुना था कि हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ पग पग पर भाईचारे हैं, जहाँ पग पग पर भाईचारे हैं। अब हम जैनों का अस्तित्व बता रहे हैं कि जैनों का अस्तित्व क्या है इस हिंदुस्तान में। इस हिंदुस्तान की बगिया में हम वो पेड़ की डाली हैं। इस हिंदुस्तान की बगिया में हम वो पेड़ की डाली हैं। रसदार परिजा लटक रहे और जिसकी शोभा भारी है, रसदार परिजा लटक रहे और जिसकी शोभा भारी है। जैनों से हिंदुस्तान नहीं, जैनों से हिंदुस्तान नहीं,
हिंदुस्तान में जय हिंद कहता है। जैनों से हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान में जय हिंद कहता है। वे जैन मुनि के उपसर्ग पे हिंदुस्तान मौन क्यों रहता है। आश्चर्य अरे तब होता है जब राजा मौन हो जाता है। जैनों का कुछ अस्तित्व ही नहीं, ऐसा उसका व्यक्तित्व दर्शाता है। जैसे हम जैनों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम कुछ देते ही नहीं है सरकार को, ऐसे राजा नेता हमारे विषय में, जैनों के विषय में मौन होते हैं। धिक्कार अरे इस बात का जब ये चिंतन भी आता है, गृह मंत्री जैन होकर के सब नजारा देखा जाता है। आखिरी पंक्ति है, न्याय हुआ ना यदि इस बार तो हम मिलकर सब ये बता देंगे। अरे 2024 कहाँ दूर रहा, हम भी नोटा का बटन दबा देंगे, हम भी नोटा का बटन दबा देंगे।